ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फना। इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फना होना। शहादत की हकीकत है फना होकर बका होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, ऐ मेरे रसूल, हमने तमाम आलम के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह का ये फरमान आलीशान कम व बेश 1450 साल की हिस्ट्री से रवा दवा होते होते जब हम लोग आज के उम्मतियों ने जब ये पैगाम सुना तो खुशी का इजहार किया, मसरत का इजहार किया, शादमानी का इजहार किया कि अल्लाह ने जब जब अपने बंदों पर करम किया, रहम किया, तो एक ना एक मुअज़्ज़ज़ जात को अपने बंदों के दरमियान भेजा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन जब आज हम उम्मतियों की बारी आई तो अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ के साथ अफजलियत और बरतरियत के साथ एक ऐसी जात को पेश किया जिस जात को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अपनी अकीदतों को संवारते और सजाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब इस दुनिया में उतारा तो किसी का मोहताज बनाकर नहीं, उस मालिक के कुल ने, तवज्जो चाहूंगा, उस मालिक के कुल ने जब नबी आखिरुज़ ज़मां को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस धरती पर उतारा, न जाने कितने ताज पहनाए, उन्हीं ताजों में एक ये ताज था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हे नबी, हमने आपको तमाम आलम पर रहमत। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर दानिशमंद साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बहुत अजीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, हमारे लिए उस वादहु ला शरीक की रहमत ही काफी थी। हमें अब उसके अलावा किसी रहमत की जरूरत नहीं थी लाइफ में। उस वादहु ला शरीक से बढ़कर अब और किसकी रहमत हो सकती है? तो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, उस मालिक के कुल ने जब हुजूर को इस दुनिया में भेजा तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। कहना यह चाहता हूं कि उस मालिक के कुल ने जब रहमत बनाया तो अख्तियारे कुल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अख्तियारे कुल अता किया कि महबूब मैं मुअती हूं, मैं अता करने वाला हूं, तुम कासिम हो, तुम बांटने वाले हो। मेरे महबूब, तुम मुझसे लेते रहो, अपने उम्मतियों में बांटते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब क्या क्या हुजूर ने लिया और क्या क्या बांटा, कितना लिया, कितना बांटा। अब अगर इसके दरमियान कोई पैमाना लाए तो क्या उसका पैमाना लाना दुरुस्त है?
उस मालिक के कुल ने अख्तियारे कुल अता कर दिया, तो अब किसी पैमाने की जरूरत नहीं है। जो चाहते हो मांगो, जो चाहो मांगो, मांगोगे मुझसे देगा मेरा रसूल, मांगोगे मुझसे इल्म बांटेगा मेरा रसूल, मांगोगे मुझसे खजाने बांटेगा मदीने की धरती पर बैठकर मेरा रसूल। और एक दो दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, जब जब मांगोगे रहती दुनिया तक मैं अपने महबूब को वो अख्तियार देकर भेज रहा हूँ, रहती दुनिया तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ऐसा रहमतुल लिल आलमीन है, न कभी उस पर जवाल आया है न कभी आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बयान सल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुश्तरका हम लोग अपनी अक्लमंदी और दानिशवरी को समझने के लिए इस नेमत को जो अल्लाह ने हमें रहमत बनाकर अता की, मैं 2 जावियों से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तवज्जो रखिएगा, शायद आप तक एक नई बात पहुंचे। रहमत का एक वस्फ हम हुजूर की पूरी जात को ले लेते हैं, जो दीदारे मुस्तफा है। रहमत है ना। बहुत सारी हदीसें आपको मिलेंगी, सहाबा हफ्ता हफ्ता रोज जंगों में मेहनत किया करते थे, भूख और प्यास से अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे। जब हुजूर के करीब आते, हुजूर का चेहरे मुबारक देखते, भूख भी मिट जाती और फिर से काम पे लगते। सुभान अल्लाह। ऐसी नेमत और ऐसी रहमत थी कि भूख को भी गायब कर देती थी। सुभान अल्लाह। तो वो दीदारे मुस्तफा, एक वस्फ दीदारे मुस्तफा, जो दीदार हुआ, रहमत, सरापा रहमत, दीदारे मुस्तफा। और दूसरी रहमत सीरते मुस्तफा। एक रहमत जो उम्मतियों को सरकार का दीदार मिला, पहली जो हमने हुजूर को अपनी आंखों से देखा, ये हमारे लिए दिल का सुकून, दिल का करार, दिल का चैन। और दूसरा हुजूर की सीरत, हुजूर का किरदार, जो आपकी तालीम और तरबियत से, कुरान और हदीस के हवाले से, बुजुर्गों के, सहाबा के हवाले से, सल्फ़े साइलीन के हवाले से, अइम्मा मुज्तहिदीन के हवाले से, गौस कुतुब अब्दाल के हवाले से, रहती दुनिया तक मस्जिद के मिंबरों से, मदरसों से, खानकाहों से मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये फैज़ान मुस्तफ़ा है। जो किरदार मुस्तफ़ा है वो तो खानकाहों से, मदरसों से, मस्जिद के मिंबरों से हमें रहती दुनिया तक नस्लन बादा नस्लिन पहुंचता रहेगा और हम उससे मुस्तफीज होते रहेंगे। किरदार मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा। लेकिन दीदार मुस्तफ़ा लिमिटेड टाइम के लिए। तवज्जो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, आपके दीदार के साथ और आपके किरदार के साथ। यानी दुनिया आपके दीदार से भी मुस्तफीज होगी, रहती दुनिया तक, और आपके किरदार से भी मुस्तफीज होगी, रहती दुनिया तक। लेकिन दीदार मुस्तफ़ा तो सिर्फ 63 साल, उसके बाद नो दीदार मुस्तफ़ा। अब बशारत में देखिए, ख्वाब में देखिए, एक सिलसिला है। लेकिन बज़ाहिर उस उम्मत को
जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुए, हजरत उमर फारूक हुए, उस्मान गनी हुए, अली मुश्किल कुशा हुए, हसनैन करीमैन हुए, तो सामने से दीदार मुस्तफ़ा भी मिला और किरदार मुस्तफ़ा भी। लेकिन को हमें आपको किसी को सिर्फ किरदार मुस्तफ़ा। तो अल्लाह हम उम्मतियों को दीदार मुस्तफ़ा से उस तरह से तूने मुस्तफिज नहीं किया, तेरी मशीयत, लेकिन दिल के सहारे के लिए कुछ तो होना चाहिए था। तो अल्लाह ने हम बंदों के लिए एक आसानी फरमाई और अपने ही हबीब के तर्जुमान में यूं कहलवाया, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हें मेरे बाद मेरे दीदार की जरूरत पड़ेगी तो मेरे हसन और हुसैन को देख लेना, ये किरदार मुस्तफा भी होंगे और दीदार मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सैयद हुजूर दानिशमंद साहिब किबला। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मिल्लत इस्लामिया, इससे बड़ा और कोई इंतजाम नहीं था। सुभान अल्लाह। अगर हजरत इमाम हसन और हुसैन के दौर में अवामुल नास की ये ख्वाहिश होती कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी आंखों से दीदार करें, तो वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत सरकार दो आलम अब इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। मगर कुर्बान जाओ अल्लाह की मशीयत पर, ज़ुबाने मुस्तफ़ा से ये जुमले अदा कराकर हम गरीबों के लिए चैन और सुकून का एक समा पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब अगर किसी को दीदार मुस्तफ़ा चाहिए तो हसन को देख ले, मेरे हुसैन को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार मुस्तफ़ा भी मौजूद है और दीदार मुस्तफ़ा भी। सुभान अल्लाह। बहुत चीजें जमा है, तवज्जो है ना। लिमिटेड टाइम तक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत हजरत इमाम हुसैन भी चले गए और हजरत इमाम हसन भी चले गए। या अल्लाह, अब तो ये दोनों जो दीदार मुस्तफ़ा की खूबसूरत निशानियां थी, किरदार तो छोड़ गए कुरान और हदीस की शक्ल में, लेकिन दीदार तो चला गया। अब हम क्या करें? फिर इल्तिजा हुई, फिर मशीयत ने बगदाद की धरती पर गौसे आज़म को भेजकर ये ऐलान फरमाया, जिसको दीदार मुस्तफ़ा चाहिए वो मेरे गौस को देखे, मेरे अब्दुल कादिर को देखे। दीदार मुस्तफ़ा भी है वो किरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको रहमत बनाकर भेजा, और रहमत का एक जुज मिल जाए तो वो कुल से भी अफजल कुल है, हमारे लिए कुल है। एक जुज भी मिल जाए कुल है, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि ये सिलसिला उम्मत में चलते रहना चाहिए। तो फिर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की सूरत में उस जमाने के लोगों ने दीदार मुस्तफ़ा भी देखा और किरदार मुस्तफ़ा को भी थामा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदी कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब सिर्फ दो ही बात पर, अभी ना तो किरदार की कोई बात हो रही है, ना शक्ल शबाहत की कोई तशरीह हो रही है, सिर्फ दो बातों पर मैं लेकर आपको चल। जमाना गुजरा, लोग बदले, फिर इल्तिजा हुई कि गौसे पाक भी चले गए इस दुनिया से। अब अगर किसी उम्मती को रसूलुल्लाह की शबीह देखना है, या तो वो फिर मुजाहिदा करे और बशारत की ख्वाहिश करे कि हुजूर आके दीदार, या फिर ये है कि कुछ हमें खारिज में मिलना चाहिए कि हम उसको देख सकें और अपने दिल को तस्लीम कर सकें। फिर ये इल्तिजा हुई, फिर अल्लाह ने रहम किया,
रसूल की ही नस्ल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान की धरती पर भेजकर ये ऐलान किया, जिसको किरदारे मुस्तफा चाहिए, दीदारे मुस्तफा चाहिए, वो मेरे मोइनुद्दीन को दे, मुस्तफा मिल जाएगा और सूरत मुस्तफा भी देखने को मिल जाएगी। ये सिलसिला अला हाज़ल क़यास चलता रहेगा, सुबह क़यामत तक ये सिस्टम जारी रहेगा। अब अगर किसी को एतराज है इस बात से, तो वो भी मैं वो भी दूर कर देता, दिमाग में कोई खलिश ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तवज्जो दीजिएगा जरा। आज हमारे घर में भी बेटियां बेटा पैदा होते हैं ना, जैसे ही बेटी या बेटा पैदा होगा एक आवाज उठती है, क्या बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? तो किसी ने, जिसके यहाँ बेटा है तो वो बेटा कहा जाएगा, किसी के यहाँ बेटी तो बेटी कहा जाएगा। अच्छा, बेटा पैदा हुआ है, बहुत खुशी का इजहार। अच्छा ये बताओ, ननियाल पे गया है कि ददियाल पे? ये आम खानदानों की बात कर रहा हूं मैं, आम ये आम खानदान की बात है, आम कबीलों की बात है कि जब उस कबीले में कोई बेटा या बेटी पैदा होती है तो पूछते हैं कबीले वाले कि बताओ ये बेटा या बेटी अपने ननियाल पे गए हैं या अपने ददियाल पर गए हैं? सूरतन शक्लन बताओ, अपनी माँ पे गए हैं या अपने बाप पर गए हैं? अपने दादा पे गए हैं या अपनी दादी पर गए हैं? तो लोगों का जवाब यही होता है, देखने के बाद वो जांच करते हैं कि बाप की सूरत में मिल रहा है या माँ की सूरत में मिल रही है। फैसला करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अपने बाप पे गया है। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, अपनी माँ पे गया है। कोई कहता है कि पैदा होने वाला बच्चा अपने ददियाल पर गया है, यानी दादा पर दादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा पर गया है, या ये कहता है कि अपने नाना पर नाना, लकड़ नाना, सकड़ नाना पे गया है। यही है ना? बिल्कुल यही है ना? अब मुझे सोच कर बताओ, खानदाने मुस्तफा में होने वाला बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा किस पर जाएगा? या तो ददियाल पर जाएगा या ननियाल पर जाएगा। इस तरह से दीदारे मुस्तफा सुबह शाम, सूरत और शक्ल, किरदार के हिसाब से रहती दुनिया तक कायम रहेगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसी तरह से बिस्ताक बनती रहेगी और हम गरीबों को चैन और सुकून अता करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अब दोस्तों, ये अपनी समझ के ऊपर है कि अल्लाह के रसूल को जब रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा तो जाहिर सी बात है सरकार अपनी सीरत से रहमत है और सरकार अपनी शक्ल और सूरत से भी रहमत है, और सूरत को मुंतकिल करने का इससे बेहतर और कोई इंतजाम ना है ना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि गैर खानदानों में भी उस सूरत शक्ल का बच्चा पैदा हो जाए तो कहा यह जाएगा कि माँ बाप ने किरदारे मुस्तफा से अपनी जिंदगी जी है, इसलिए अल्लाह ने इस सूरत और शक्ल के बच्चे को उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी खानदान में पैदा हो सकता है, ये भी तखसीस अल्लाह ने ना रखी। एक बता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा होते तो अपने साथ साथ अपने सहाबा का भी तस्करा किया। तो उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन चंद वजूहात मैं आपके सामने पेश करता हूं। बारहा अपने बयान में जहां नई जगह होती है वहां तो जरूर कहता हूं
कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओहद की पहाड़ी पर तशरीफ फरमा होते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से थोड़े ही फासले पर पहाड़ी ओहद है। आप लोग सारे लोग गौरेंगे जबल ओहद कहा जाता है। जो गए हैं उन्होंने जरूर उस पर दीदार किया होगा और जाकर वहां पर नवाफिल भी पढ़े होंगे और बड़ी हसरत की निगाहों से आप और उसके हदीस में दर्ज होने की वजह है कि बहुत सारी इस्लामिक बातें वहां से अटैचमेंट है। हुजूर की बहुत सी यादें वहां से अटैचमेंट है। हुजूर के सहाबा की बहुत सी कुर्बानियां वहां से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए भी उसको हदीस पाक में जिक्र कर दिया। तो हुजूर अपने असहाब के साथ जबल ओहद पर जैसे ही तशरीफ फरमा होते हैं तो वो जबले ओहद, तवज्जो, वो जबले ओहद जो है वो झूमने लगता है। उसमें एक जलजला सा तारी हो जाता है, गोया कि महबूबे दो आलम अपने जानिसार सहाबा के साथ जब कदम रंजा होते हैं, एक तो ये कि वो ताब नहीं ला सकते इसलिए झूमने लगा और गिरियावजारी हो गई। अकीदत की जुबान में बोलो कि वो मोहब्बत में, जैसे कोई मेहमान आता है हमारे यहाँ और दिल पसंद मेहमान आ जाए तो क्या होता है, घर के हर अफराद कोई ये चीज, कोई वो चीज, कोई फला चीज, कोई ढिमा चीज तरतीब से सलीके से इधर उधर पूरा राउंड फाउंड हो जाता है। क्या कि भाई अपना दिल अजीज मेहमान आ रहा है। बस यूं ही समझ लीजिए कि जब हुजूर तशरीफ फरमा हुए तो उसने भी अपनी मसरत का इजहार कुछ इस तरह से कर दिया, बेजुबान करता कैसे, उसका यही तरीका था। बहरहाल जब वो जलजला तारी हुआ तो हुजूर की तबीयत पर वो चीज नागवार हुई। अब मसला यहां से शुरू हो रहा है। और जैसे ही तबीयत पर वो चीज नागवार हुई तो हुजूर ने फरमाया, ऐ ओहद तुझे मालूम नहीं। अब देखिए हुजूर का अख्तियार देखिए और उस मालिक के कुल ने कैसा अख्तियार देकर भेजा। ऐ ओहद तुझे मालूम नहीं। ओहद कोई इंसान है तो पहाड़ी है, और पहाड़ी से पहाड़ी की तरह बात होगी, इंसानों की तरह नहीं। मतलब कि वो सुनने वाला हो गया। जब हुजूर ने कहा ऐ ओहद तो मतलब ये है कि ओहद सुनेगा, इसलिए हुजूर ने कहा। सुनने की सलाहियत नहीं भी थी, हुजूर के कहने से सुनने की सुना ऐ ओहद। अब अकीदत की जवाब में कहिए, जी हुजूर बंदा हाजिर है। तुझे नहीं मालूम तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद, और फिर भी तो जुम्बिश करता है। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सीधा पांव उस पहाड़ी पर जब कहा कि ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, तारीख गवाह है उस दिन से जो ठहरा है तो आज तक उसने जुम्बिश नहीं ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा क्यों? कहा मुझे मुस्तफा ने ठहराया है, अब मुस्तफा का खुदा ही चाहेगा तो मैं जुम्बिश करूंगा, वरना मेरी जरूरत नहीं कि अब मैं जुम्बिश करूं। सुभान अल्लाह। साथ में एक अकीदत का जुमला आप हदीस की तशरीह भी समझते रहे। तब ठहर गया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हदीस की बात तो यहां पूरी हो जाती है, लेकिन जब हम हदीस की तशरीह में पहुंचते हैं और थोड़ा सा उसमें गोताज़न होते हैं उलमा के लिए, तो हमें उसकी हकीकतें भी समझ में आने लगती हैं। ठहराना था तो फकत रसूलुल्लाह को ये बात काफी थी कि तुझ पर एक नबी ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। वो ठहर जाता, वो ठहर जाता। लेकिन हुजूर ने अपने नाम के साथ एक नबी, एक सिद्दीक, तो
एक सिद्दीक तो हदीस बताती है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, साथ में थे। दो शहीद तो हदीस ये बताती है कि वो हजरत उमर फारूक थे और उस्मान गनी थे। तो पता ये चला कि जब हुजूर को अपनी अहमियत और अपनी जात को अपनी अवामुन्नास से, उम्मतियों से इंट्रोड्यूस कराना हुआ तो अपने साथ साथ अपने सहाबा का भी नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरे दीवानों, जहां तुम मेरा तस्करा करो वहां मेरे सहाबा का भी तस्करा करो। जहां मेरी फजीलत बयान करो वहां मेरे सहाबा की भी फजीलत बयान किया करो, तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। ऐसा कभी मत करना मुझे और मेरे खुदा को याद करो और मेरे साथियों को याद ना करो। हमेशा ऐसा करना और अपने नबी की इस सुन्नत को हमेशा याद रखना। तो एक तो बात ये हो गई फजीलत सहाबा, हुजूर अपनी फजीलत और अपने सहाबा की फजीलत को साथ लेकर चले और ये फरमाया एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद। तवज्जो उलमा की, शहीद अम्मा भाई, शहीद किसको कहते हैं? तवज्जो, शहीद किसको कहते हैं? जो शहादत पा जाए, जिसको शहीद कर दिया जाए उसको शहीद कहेंगे। वो तो सामने जिंदा है, वो तो सामने जिंदा है। तो हुजूर बताना क्या चाहते हैं? उमर और उस्मान को उमर उस्मान कह के नहीं पुकारा, शहीदैन कह के पुकारा। तो दोस्तों हुजूर बताना ये चाहते हैं कि मेरे उम्मतियों, मैं जिस तरह से तुम्हारा हाल देख रहा हूँ उसी तरह से तुम्हारा मुस्तकबिल भी देख रहा हूँ। हुजूर को मालूम है कि ये मेरा उस्मान, ये मेरा फारूक जाकर दुनिया के एक सालों के बाद मेरी उम्मत ही में से जो इजाबत की नहीं होगी उन उम्मतियों में से इनको शहीद करेंगे और ये शहीद के मर्तबे से इस दुनिया से रुखसत होंगे। इसलिए हुजूर ने सालों पहले ये ऐलान फरमाया कि दो शहीद। अब एक और प्यारी सी बात कहता चले, आप मुझे बताओ कि अभी कोई पीर वली आ जाए तो उस पर हम इतना भरोसा करते हैं, उसकी जुबान पर इतना यकीन रखते हैं कि आज वो अगर ये कह दे कि जाओ ये तुम्हारा काम हो जाएगा तो हम इस यकीन से उठते हैं कि हमारा काम हो गया। तवज्जो, लेकिन वहां पर हुजूर कह रहे हैं, हुजूर दो शहीद, और वो सुनने वाले दोनों शख्सियात मौजूद हैं। कानों से सुना कि हुजूर हमें शहीद कह रहे हैं और शहादत के वक्त क्या तकलीफ होती है और क्या राहत होती है वो तो शहादत का जाम पीने के बाद ही पता चलता है। यो तो अहादीस में उसका मजा आया है, बयान किया गया है, हुजूर ने ही बयान किया है। ये हुजूर का ही खासा था कि जो चीज आपको हासिल ना हो उस चीज के बारे में बता दे कि ये कैसी है। लेकिन आप दोनों हजरात को ये बात मालूम नहीं थी, हुजूर ने बताया। हम जैसे आप जैसे लोग होते तो कहते कि हुजूर शहादत को टाल दिया जाए। आप दुआ कर दें शहादत टल जाएगी, लेकिन वहां अकीदत और एहतराम, हुजूर की जुबान मुबारक को जो मुबारक हो गई वो हो गई, जो कह दिया तो सर खम करके उसको तस्लीम कर लिया। दुआ नहीं कराएगी सरकार, ये दुआ में आप ऐसी कर दीजिए कि अल्लाह इस शहादत को टाल दे
और जब हुजूर ने कहा है तो यकीनन शहादत मिलनी है और हमने देखा भी। लेकिन तवज्जो चाहता हूं मेरे भाइयों, पता नहीं कि पहाड़ी से उतरते ही साथ शहादत होगी, 1 महीने बाद होगी या 2 महीने बाद होगी या 4 महीने के बाद होगी। अब हर वक्त इंसान दिल में यही शौक लिए हुए हैं कि आज शहादत होगी, कि कल शहादत होगी, कि परसों शहादत होगी, और उसके बाल बच्चों को भी मालूम है कि मेरा बाप शहीद किया जाएगा। गौर से सुनिएगा, कनेक्शन देखिएगा। उनके बाल बच्चों को भी मालूम है कि मेरे अब्बा शहीद किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी और ने नहीं, रसूल आजम ने कहा है। रसूल आजम ने कहा है शहीद होना ही है, और सबको यकीन है कि शहीद होना है, लेकिन बेगम है। कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुआ नहीं कि इसको टाल दिया जाए। तो इश्क तो ये कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, होना चाहिए, मगर अक्ल ये कहती है कि इसको टालने के लिए दुआ करानी चाहिए। तो आओ उन्हीं दोनों हजरात से पूछते हैं कि आखिर आपने दुआ के लिए क्यों नहीं कहा? अगर आप दुआ के लिए कहते तो हुजूर आपकी शहादत को अल्लाह से दुआ करके टलवा देते। लेकिन जब हजरत उमर फारूक और उस्मान गनी के कदमों में हमने अपने जबी को रखकर मालूम किया तो मालूम जानते हो जवाब क्या मिलता है कि सुनो सुनो सुनो, हुजूर ने हमें जन्नत की बशारत दी थी। हमें हुजूर ने जन्नत की बशारत दी थी एक मकाम पर। 10 सहाबा का नाम लिया था, उसमें हजरत उमर फारूक का भी नाम था और उस्मान गनी का भी नाम था कि ऐ अबू बकर तुम जन्नती, ऐ उस्मान तुम जन्नती, ऐ फारूक तुम जन्नती, ऐ अली तुम जन्नती, ऐ तलहा तुम जन्नती। 10 सहाबियों को पुकारकर हुजूर ने उनकी लाइफ में ही जन्नती होने का परवाना सुनाया था, और उसमें ये दोनों सहाबी भी मौजूद थे। तो मैं तवज्जो चाहता हूं, जब ये जन्नती हो गए, जब ये जन्नती हो गए, जन्नती बना दिए गए, तो ये तो यकीन हो गया कि हम जन्नती हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था कि जन्नत में मकाम क्या होगा। आज मेरे रसूल ने ऐलान करके ये बता दिया तुम्हारा मकाम जन्नत में ऐसा होगा जो शहीद हुआ करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद हुजूर दानिश मियां साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो मालूम था कि जन्नत इतनी बड़ी है, कहां पे मैं रखा जाऊंगा, लेकिन आज हुजूर ने बता दिया शहादत की मर्तबे से तू कहीं दूर नहीं उमर, मेरे पास ही रखा जाएगा। मेरे कदमों से आज तू अटैच है, मेरे कदमों से तू वाबस्ता है। तो सुबह क़यामत हश्र और नश्र के बाद जब तुझे जन्नत भेजा जाएगा तो कहीं दूर नहीं, मेरे ही कदमों में मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से रखा जाएगा। ये हजरत उमर ने जवाब दिया। इसलिए हमने अक्ल की बात नहीं मानी, हमने हुजूर से इश्क किया, और इश्क की बात मानी तो हम कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये इश्क वाले लोग थे जो इश्क करके चले गए और हमें सिखा गए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। अल्लाह के बंदा और रसूल का उम्मती कैसा होता है ये फर्क बताकर चले गए। अल्लाह के बंदे हो लेकिन रसूलुल्लाह के उम्मती अगर हो तो सहाबा की जिंदगी को याद रखना हो। बगैर सहाबा की जिंदगी याद किए हुए आप अल्लाह के रसूल के उम्मती नहीं बन सकते, क्योंकि कोई चैप्टर ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया जो सहाबा की जिंदगी से खाली हो और सहाबा की जिंदगी में रसूलुल्लाह की अदाएं ना हो।
सुभान अल्लाह। सहाबा ने एक एक हदीस की हिफाजत की, एक एक सुन्नत की हिफाजत की, अपने जान और माल को कुर्बान करके, अपनी जात को फना करके दीन इस्लाम को जिंदा रखा। आज वही चीज है जो हम तक मुंतकिल हुई है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमारी नस्लों में रवा और दवा रहेगी। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा पे अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। अब जरा कुछ मदरसे हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, मौलवी बनते हैं, मुसन्निफ बनते हैं, मुदर्रिस बनते हैं, मुकर्रिर बनते हैं, मदरसे की मुहद्दिस बनते हैं, मुफस्सिर बनते हैं, मुज्तहिद बनते हैं। यही मदरसे की तालीम से ताज बनते हैं। कोई मदरसे की तालीम लेके मुसन्निफ बनता है, अच्छा, कोई मुकर्रिर बनता है, कोई मुदर्रिस बनता है, कोई मुहद्दिस बनता है, कोई मुफक्किर बनता है, कोई मुफस्सिर बनता है। जो जितनी मेहनत कर ले कुरान और हदीस में, उसके रुतबे, उसकी शान अल्लाह उसी तरह से बुलंद करता है। ये बात मुसल्लम है। कोई सिर्फ नाजरा करके रह जाता है तो उसका स्टेटस वही रहेगा। वो ये चाहे नाजरा वाला कि मैं मुफ्ती का स्टेटस ले लूं तो ये नहीं हो सकता, मगर अल्लाह चाहे, मगर अल्लाह चाहे, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आपको मुफ्ती का स्टेटस चाहिए तो फिर आपको वो तालीम लेनी ही। जैसे बगैर हज किए हुए कोई हाजी नहीं होता। ये अलग बात है कि माँ के शिकम में हो और हज कर ले माँ तो वो भी हाजी कहलाए, ये एक अलग चीज है, फजीलत की बात है। लेकिन मुफ्ती बनने के लिए, मुकर्रिर बनने के लिए जो उसके लवाज़िमात हैं वो हमें सीखने ही होंगे, वो हमें करने ही होंगे। उसके बाद वो हमें स्टेटस मिलेगा, वो रुतबा मिलेगा। लेकिन एक प्यारी सी बात सुनो हुजूर की। सरकार ने फरमाया कि ऐलान कर दो कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो जन्नती। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह समीमे कल्ब से इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब कर लिया वो जन्नती। अब जब जन्नती हुजूर ने कह दिया तो अब कोई दूसरा हुजूर नहीं आएगा जो उसको क्रॉस करे। वो बात अमर हो गई। अब उसको क्रॉस करने वाली कोई जात नहीं आने वाली, अब मानने ही वाली सारी जातें आनी है कि हुजूर ने कह दिया तो कह दिया। अब जब हुजूर ने जन्नती बना दिया, अब मुझे जरा सोच के बताओ कि आप कलमा पढ़ने के बाद जैसे शऊर बेदार होता है तो आप क्या करते हैं? तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं। अल इल्मु नूरुन, मदरसे में पढ़कर नाजरा करते हैं, फिर हाफिजा करते हैं, फिर कारी बनते हैं, फिर मौलवी बनते हैं, फिर आलिम बनते हैं, फिर फाजिल बनते हैं, फिर मुफ्ती बनते हैं, फिर मुहद्दिस बनते हैं, मुफस्सिर बनते हैं, मुसन्निफ बनते हैं, मुकर्रिर बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में क्यों ला रहे हो? किसने कहा? इसका माना क्या है? अगर ये सारी चीजें जन्नत में जाने के लिए हैं, इज्जत और वकार के लिए हैं, आपके स्टेटस को तमाम दुनिया पर दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए है, तो कलमा पढ़कर वो चीज हासिल हो गई। जो हासिल मकसद है वो हमारा क्या है कि अच्छे अमाल हो और हम जन्नत में जाएं। वो तो एक कलमे में हो गया पूरा। अब ना हाफिज बनने की जरूरत, ना कारी बनने की जरूरत, ना मुफ्ती और मुकर्रिर बनने की जरूरत, ना मुहद्दिस और मुफक्किर बनने की जरूरत। और ये तमाम इदारे जो हैं सब लॉक कर दिए जाएं, क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हुजूर ने ये कह दिया कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नती।
लेकिन हम फिर भी देखते हैं, तवज्जो, हुजूर की ही बारगाह से कोई मुहद्दिस बन रहा है, कोई मुफक्किर बन रहा है, कोई मुकर्रिर बन रहा है, कोई हाफिज बन रहा है, कोई कारी बन रहा है, कोई मुसन्निफ बन रहा है, कोई कुरान, कोई कातिबे वही बन रहा है। ये क्या, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या मामला? एक तरफ तो कलमा पढ़ो जन्नत, और दूसरी तरफ आप ही हाफिज बना रहे हैं, आप ही कारी बना रहे हैं, आप ही मुसन्निफ बना रहे हैं, और लोग बड़े शौक से बन भी रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बन भी रहे हैं जी, कि हुजूर बना रहे हैं तो बन भी रहे हैं। मामला क्या है? तो अब इस मामले को कौन हल करे? चलो आओ सुन्नियों के इमाम से पूछते हैं। इमाम का जब तक नाम ना आए वो जलसा कंप्लीट नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जलसे में इमाम अहमद रजा का नाम आए तो समझो कि जलसे पर मोहर लग गई कि ये कबूल है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम दूर के इमाम से नहीं पूछेंगे, जो करीब का बिल्कुल इमाम है उससे पूछेंगे। क्या बताइए हुजूर की इसमें मामला क्या है? बोले बिल्कुल सिंपल है, मैं हाफिज बना इसलिए कि मेरी नेकियां ज्यादा हो जाए। बहुत सिंपल बात है, और जिसकी जितनी ज्यादा नेकियां होंगी उसका स्टेटस भी जन्नत में वैसा ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जितना हदीसों का हाफिज होगा वो अल्लाह के रसूल के साथ जन्नत में उतना ही ज्यादा करीब होगा। पता चल गया कि हाफिज दुनिया के लिए नहीं, जन्नत में हुजूर की कुर्बत के लिए। आलिम दुनिया में नाम करने के लिए नहीं, जन्नत में हुजूर की कुर्बत के लिए बना जाता है। मुहद्दिस दुनिया की शोहरत के लिए नहीं, जन्नत में हुजूर की कुर्बत के लिए बना जाता है। इसलिए हमने देखा कि हाफिज, कारी, आलिम, मुफक्किर, मुहद्दिस ये सब हुजूर की बारगाह से निकल गए। तो सुन्नी समझ गया, इमाम अहमद रजा ने समझा दिया, अगर हुजूर की कुर्बत चाहते हो तो हाफिज बनो, कारी बनो, सहीहुल अकीदा सुन्नी बनो। जितना हुजूर से दुनिया में करीब रहोगे उतना ही जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो हम हाफिज और आलिम जो बनाते हैं अपने बच्चों को, वो यूं ही नहीं बनाते। अब एक हदीस में आपको बयान करूं कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोग ऐसे होंगे, क्या अच्छा नहीं, अगर कोई कानूनी अगर कोई दांव पेच है तो बताइए। 11 बजे तक की परमिशन है, बहरहाल 11 बजे तक की परमिशन है, और 11 कब के बज गए। लेकिन चूंकि ये ऐसी जगह है, सब अपने ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि जिसका हमें लिहाज करना नहीं चाहिए। जब हम समझदार लोग नहीं करेंगे तो फिर देखी दाके हमारे और भी लोग ऐसे ही करेंगे। तो बेहतर ये है कि बात को यहीं पर इख्तिताम किया जाए। इंशाल्लाह फिर कभी किसी मंच पर, स्टेज पर इंशाल्लाह रूबरू होने का तो आगे की बात यहीं से ही शुरू कर दी जाएगी। बस इसी पे इक्तफा करता हूँ, और जो कुछ भी बच्चों ने ये हासिल किया है अल्लाह ताला इनको पक्का सच्चा हाफिज बनने की तौफीक फरमाए, आमीन। और ये मिंबर रसूल पर खड़े होकर, मुसल्ले रसूल पर खड़े होकर कुरान को अच्छी तरह से सुनाएं, आमीन। और इनके वालिदैन को अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, और जो मदरसा की खिदमत करते हैं, कदमे सुखने दिरा में जिस लिहाज से भी करते हैं, दुआ के साथ बहुत से लोग करते होंगे,
तो उनको भी, और जो अपना माल खर्च करके करते हैं उनको भी, और जो दौड़ भाग करके मदरसे के तमाम मसाइल में को हल करते हैं उनके लिए भी समीम कल्ब से दुआ है कि अल्लाह उस नेकियों को उनके नामाए अमाल में दर्ज कर दे, और दर्ज करने के बाद उन्हें इसका दुनिया में भी सिला दे और आखिरत में भी सिला दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए, उसके बाद इंशाअल्लाह